और अब आपको अशोकनगर की तस्वीर दिखाते हैं। अशोकनगर के जिला अस्पताल में बड़ा हादसा होने से टला है। देखिए, यहां एसएनसीयू वार्ड में ऑक्सीजन की पाइपलाइन अचानक फट गई, जिससे यहां पर भर्ती मरीजों को बिना ऑक्सीजन सप्लाई के शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक एसएनसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर 21 बच्चे थे, जिनमें 8 बच्चों को बिना ऑक्सीजन करीब 30 मिनट तक रखा गया है। यह गंभीर सवाल है, बड़े सवाल है। हालांकि प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर गंभीरता दिखाने की जरूरत है। हमने अशोकनगर से स्वदेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक अपडेट लिया है। आपके पास आते हैं शाश्वत, आपके पास भी, लेकिन कुछ खास जो यहां से स्टेटमेंट सामने आए हैं, जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से इसे देख रहे हैं, बयान आपको सुनाते हैं। लड़की बढ़ती है मेरी, 8 दिन हो गए। हाँ। ऑक्सीजन में रखी है, जाने ही नहीं दे रहे हैं देखने के लिए। क्या हो गया था अंदर? अंदर पता नहीं, एकदम इन लोगों ने लाइट बंद करी, फिर बोले कि गैस वगैरह पता नहीं नली फटी है, क्या फटी है। अंदर नहीं आग लगी है, बोल रहे पानी पक रहा है, कुछ कुछ बोल रहे हैं वो तो। आपका बच्चा यहाँ भर्ती है? हाँ। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या पता, अंदर बता ही नहीं है क्या होगा। किसी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है। एक ऑक्सीजन में हल्का सा लीकेज का सुबह आया था, लेकिन इसके बाद एक जो एसी था उसमें ब्लास्ट का मेरे को सूचना मिली, तो तत्काल सिस्टर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने शिफ्ट करा लिया था। लेकिन ये है कि एक केबल जल गई है, डायलिसिस यूनिट की लाइट भी बंद हो गई है, और बगल वाली जो डीपी है उसमें एक ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद ये सीक्वेंस हुआ है। तो ये यहाँ से क्या कुछ रिएक्शन है वो हमने आपको सुनाया। स्वदेश, जरा आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, क्या कुछ हालात हैं, क्या इसे बेहतर करने की कोई पहल? जी, यदि हालात की बात की जाए तो सिविल सर्जन से अभी बात हुई है, तो उनका सीधा कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट था उसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। तो हमने पूरी वायरिंग को दोबारा से रिपेयर करवाया, और साथ ही साथ जो फॉल्ट हुए थे उनको तुरंत सही कराया। साथ ही साथ पूरे जिम्मेदार जो इलेक्ट्रॉनिक अधिकारी हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के काम जो जिला अस्पताल में देखते हैं, साथ ही साथ बिजली कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाकर मौका मुआयना कराया और पूरा निरीक्षण कराया। तो सिविल सर्जन का यही कहना है कि हमने पूरे हालात को काबू में किया, साथ ही साथ आगे ऐसा कोई हादसा ना हो उसको लेके पूरी इस जो एनएसयू वार्ड है उसके पूरे अधिकारियों को ले जाके इसकी बारीकी से निरीक्षण कराया, जिससे कि आगे किसी तरह का ऐसा कोई फॉल्ट ना हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। शाश्वत, आप बताएं, क्या कुछ स्थिति है, इसे बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये हैरान कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की हर जगह से कहीं ना कहीं खबरें आती रहती। तो उसी कड़ी में ये सिवनी के जो इंदिरा गांधी अस्पताल का ये जो वीडियो है, जहां परिजनों को खुद अपना एक तरीके से कह सकते हैं, जिसको जुगाड़ कह सकते हैं, कि वो उन लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, ये जो इंदिरा गांधी जो नया ये आईसीयू वार्ड है, इसमें तकरीबन 4 एसी लगे हुए हैं, लेकिन 4 में एक खराब है और एक एसी से पानी आ रहा है। तो आप मान के चले कि 2 एसी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, तो जिस कारण परिजनों को और मरीजों को दोनों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं जैसे कि तस्वीरों में कि उनको घर से अपने पंखा, क्योंकि चूंकि अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और काफी अब हीट वेव्स और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, इसमें जो परिजनों का जो कहना है कि तकरीबन 1-1.5 साल से ये जो एसी है ये खराब है। तो कहीं ना कहीं 1 साल से जो अस्पताल प्रशासन है उसको लिखा जा रहा है। हालांकि जब फोन पे हमारी बात हुई सिविल सर्जन जो है डॉक्टर विनोद नावकर, उन्होंने बताया कि अभी गर्मी की शुरुआत हुई है और आज या कल में एसी को ठीक करा लिया जाएगा, जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आते हैं आपके पास स्वदेश। 30 मिनट कम नहीं होते और 8 बच्चों को बिना ऑक्सीजन के, जो पहले ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, 30 मिनट तक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। इस स्थिति पर गंभीरता से और त्वरित समाधान की जरूरत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे ये हादसा हुआ था तो 8 उन बच्चों को जो इस वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उनको ऑक्सीजन सपोर्ट से हटा के सीधा एक से दूसरे वार्ड में बेड पे शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आधा घंटे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहने वाले बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट से दूर रखा गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही और इन बच्चों की जान के भी कहीं ना कहीं खतरा था। लेकिन नर्सिंग स्टाफ और जो सिविल सर्जन का कहना है कि हमने पूरा नर्सिंग स्टाफ और जो भी ऑन ड्यूटी नर्स थी और नर्सिंग ऑफिसर थे उनकी देखरेख में इन बच्चों को रखा है। कोई खतरे की बात तो नहीं थी, लेकिन भले ही ये खतरे की बात से इनकार करते नजर आए, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि यदि ऑक्सीजन सपोर्ट पे बच्चे थे और उनको आध घंटे तक बिना ऑक्सीजन के रखा गया तो कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ एक
खतरा था, लेकिन गनीमत रही, ईश्वर की कृपा रही कि जी। इन बच्चों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा तो जिला अस्पताल अशोकनगर में टला है। निश्चित तौर पर, और इन दोनों ही तस्वीरों के सामने आने के बाद अब इस मामले पर उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति बेहतर हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं। सीहोर में जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। यहां जिला अस्पताल के ओपीडी में पर्चा बनवाने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लग रहा है, जिसके चलते मरीजों की स्थिति जो है वो और बिगड़ने लगती है। ऐसे में टोकन व्यवस्था पर का लोग विरोध कर रहे हैं और इस टोकन व्यवस्था को बंद करने की मांग की जा रही है। अरे वो तो आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, आधा 1 घंटा भी लग जाता हमारे है। पास मोबाइल ही नहीं है। मोबाइल नंबर मांगे तो कहाँ से लाए? मोबाइल भी मांगते हैं आप नंबर मांगे नहीं। और जिस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं है उसका हाँ, उसको और ज्यादा टाइम लग रही है। संतुष्ट है इस व्यवस्था से? अरे काय की संतुष्ट नहीं है। इस समय हम सीहोर जिला अस्पताल में हैं और जिला अस्पताल सीहोर में जो पर्चा बनाने की व्यवस्था है उसमें बदलाव किया गया है। टोकन व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ पर पहले टोकन बनवाओ, उसके बाद पर्चा जनरेट होता है। तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हम कुछ महिलाओं से और पुरुषों से भी बात करेंगे, पेशेंट लोगों से, कि किस प्रकार ये व्यवस्था कारगर साबित हो रही है या नहीं हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं। दीदी क्या नाम है आपका? चौहान। तो ये टोकन व्यवस्था यहाँ पर लागू हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि भीड़ भाड़ तो देखो कितनी हो रही है। ये थोड़ी जल्दी काम होना चाहिए ना। जल्दी तो समय लगता है क्या? समय लग तो रहा है। तो अस्पताल प्रबंधन बोलता है कि ये तो और हमने सरल कर दिया पूरी प्रक्रिया। टाइम तो बहुत लग रहा, फिर भी टाइम लग जाता है। हाँ। दादी क्या नाम है आपका? जमुनाबाई। अच्छा, ये टोकन वोकन का ये क्या है चक्कर अस्पताल में? हाँ? ये टोकन बना के देते हैं, सही है कि नहीं? अब मैं तो पहली बार है आज भैया टोकन का। तो टाइम लग रहा है? हाँ? लाइन लंबी लगी है। हाँ? ठीक है कि नहीं? हाँ, क्या पता। आपका क्या नाम है? अनीता। तो क्या टोकन व्यवस्था से खुश हो कि नहीं? नहीं, नहीं है, क्यों? बहुत टाइम लग रहा। ठीक है। कौन बोल रहा? आप बोल रहे हैं? का जी है कि अब वो वहाँ पे ले दे, फिर यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं मिले तो यहाँ पे इतनी देर लाइन में लगी रहो, फिर टोकन लेने जाओ। मतलब परेशान होते हैं। पता नहीं रहता है तो वो कैसे मालूम करेगा कि कहाँ पे क्या टोकन बन रहा है, तो क्या अब नहीं बन लाइन रहा में है। लगी, अब उनने कह दी टोकन लाओ, अब वो टोकन को जाओ, फिर इतनी लाइन में परेशान हो जाते हो आप हाँ, लोग। पहले यहाँ खड़े हुए, फिर बोला कि टोकन लेके आओ, तो फिर टोकन लेके आए, फिर वापस खड़े हुए लाइन। क्या चाहते हो? मतलब ये व्यवस्था पूरी बंद होनी चाहिए। पर्चे बन जाए, बात खत्म। अब 17 जगह तो नहीं भगना पड़ा। परेशान तो है ही वैसे ही तबीयत से, और भगते फिरो। और शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पीडब्ल्यूडी में 7 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। संभागीय आयुक्त कार्यालय ने आदेश जारी किया है। 7 करोड़ के वेतन घोटाले का मामला, बड़ा खुलासा। भोपाल कोष आयुक्त ने मामले में खुलासा किया। शिवराज सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ था। तो शिवपुरी जिले में पीडब्ल्यूडी में हुए 7 करोड़ के घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। भोपाल कोष आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी में 7 करोड़ के वेतन घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि शिवराज सरकार के दौरान यह घोटाला हुआ था। अभी तक जो भोपाल से न्यूज़ आई थी हमारे पास, SFIC एक सेल बना हुआ है जिसमें ये घोटालों की जांच करते हैं। तो 2018 से IFMI पोर्टल से उन्होंने जांच करी, फिल्टर लगाया, तब ये मामला संज्ञान में आया। तो जैसे कलेक्टर साहब के आदेश हमें प्राप्त हुए, तो जो गठित समिति थी जिसमें अध्यक्ष थे अनुपम शर्मा जी डिप्टी कलेक्टर, और मैं पर्यवेक्षक अधिकारी थी उसमें, तो हम लोगों ने जाँच करी। तो ये 2018 से ये निरंतर 2022 तक, मई 2022 तक ये चलता आ रहा है। उसने कर्मचारियों के खातों में जो पैसा जो जाना था उसमें उसने अपना खाते का नंबर डाला और पर्सनल शासकीय हानि का, वो शासकीय धन का उसने खुद ने अपने खाते में डाल दिया। इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अतुल गौड़ जुड़ गए हैं। अतुल जी, एक बड़ा सवाल है, पीडब्ल्यूडी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सस्पेंड किया गया, लेकिन जाहिर बात है कि 7 करोड़ के घोटाले मामले में वे साहब अकेले तो इस पूरे घटना को अंजाम नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल विभाग के सामने भी है, क्या कुछ है अपडेट?
बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, आपने ठीक कहा कि एक अकेला व्यक्ति किसी तरह से इतने बड़े घोटाले को अंजाम नहीं दे सकता। तभी इस मामले में 15 कर्मचारियों को नामजद आरोपी बताया गया है और नामजद आरोपी बनाने के साथ साथ अब ये पहली कार्रवाई अंजाम दी गई है। इसमें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं जिनका नाम जो है सामने है और उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं अब उनको टारगेट लेकर के जो 15 और 14 और लोग शेष हैं, इनको भी अपने कार्रवाई की जद में लिया जाने की तैयारी कर ली गई है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब विभागीय जांच